Welcome back to channel Mr. Medico. Today we are going to discuss about upper limb musculoskeletal system topic, the rotator cuff muscles and their injuries and the clinical aspect according to US Type 1, and we are going to prepare annually and via US Type 1. So our topic is to rotator cuff muscles today, and now we are starting. Shoulder muscle that form the rotator cuff muscles are four. The first one is supraspinatus and infraspinatus, teres minor and subscapularis. These are four muscles in the sequence because of these muscles have a mnemonics which is called SITS, in which you may see that S and I stand bigger and T is small, and again S is bigger. The reason is that T is used for teres minor. So फर्स्ट मसल इज सुप्रास्पाइनेटस, इसको इनर्वेशन कौन सी नर्व करती है? इसको इनर्वेट करिए सुप्रास्कैपुलर नर्व. अब इसका फंक्शन क्या है? एब्डक्ट्स आर्म इनिशियली. अब अगर एब्डक्ट्स कर रही है हम इसकी एनाटमी थोड़ी समझेंगे. अगर आप एब्डक्ट कर रही है मसल आर्म को, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी इंसर्शन बोन के किसी लेटरल एंड पर होगी. ठीक है, तो आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि मसल का जो फंक्शन होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू इंसर्शन होता है. जहाँ पे मसल की इंसर्शन हो रही होगी वहीं पर आपने समझ जाना है कि इसका फंक्शन इस पॉइंट से रिलेटेड होगा. फॉर एग्जांपल, अगर ह्यूमेरस की लेटरल साइड पर किसी मसल का इंसर्शन हो रहा है तो उसका फंक्शन ये होगा, या एब्डक्ट होगा, या एक्सटर्नली रोटेट होगा, या लेटरली रोटेट होगा. ठीक है, ये तीन फंक्शन आपने याद रखने हैं. अगर तो कोई भी मसल किसी भी बोन की लेटरल साइड पर इंसर्ट हो रहा है, या पोस्टीरियर लेटरल साइड पर इंसर्ट हो रहा है, या इंटीरियर लेटरल साइड पर इंसर्ट हो रहा है, तो इसका फंक्शन यही होगा. या वो एब्डक्ट करेगा आर्म को, या वो लेटरली रोटेट करेगा, या वो एक्सटर्नली रोटेट करेगा. ठीक है, तो आपने पहला मसल पढ़ लिया सुप्रास्पाइनेटस. सुप्रास्कैपुलर नर्व इसको इनर्वेट करती है. एब्डक्ट करता है आर्म इनिशियली 0 to 15 डिग्री जो है आर्म को एब्डक्ट करता है. उसके बाद डेल्टोइड करता है 15 to 90 डिग्री तक. ठीक है, मोस्ट कॉमन रोटेटर कफ इंजरी जो होती है वो सुप्रास्पाइनेटस की होती है. ट्रोमा और डिजेनरेशन एंड इम्पिगमेंटेशन, टेंडिनोपैथी और टीयर. ओके, दूसरा मसल जो वो इंफ्रास्पाइनेटस है, इसको भी सुप्रास्कैपुलर नर्व इनर्वेट करती है. आप सुप्रास्कैपुलर जो फोसा होता है उसके ऊपर जो एक्रोमियन नेक होती है जो स्कैपुला की, उसके ऊपर जो होता है वो सुप्रास्पाइनेटस होता है, और बिलो जो होगा वो इंफ्रास्पाइनेटस होगा. ठीक है ना. इसका फंक्शन क्या है? एक्सटर्नली रोटेट्स आर्म. इसका भी फंक्शन एक्सटर्नली हो गया, तो इसका क्या मतलब होगा कि जो इंसर्शन हो रही है मसल की वो किसी लेटरल एंड पे हो रही होगी ह्यूमेरस के. ठीक है, तीसरा मसल है टीरस मेनर. इसको जो नर्व इनर्वेट कर रही होती है वो है एक्सिलरी नर्व. इसका भी फंक्शन क्या है? एडक्ट्स. इसका फंक्शन एडक्ट है एंड एक्सटर्नली रोटेट आर्म है. अब आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये तो एडक्ट कर रहा है और एक्सटर्नली रोटेट भी कर रहा है. लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी जो इंसर्शन है वो संभव पोस्टीरियो मीडियल या इंटीरियो मीडियल साइड पे हो रही होगी, जिसकी वजह से ये एडक्ट भी कर रहा है और एक्सटर्नली रोटेट भी कर रहा है. ठीक है, उसके बाद आ जाए तो उसके बाद है सबस्कैपुलरिस. सबस्कैपुलरिस को जो नर्व इनर्वेट करती है वो अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व. ठीक है, इंटरनली रोटेट करता है एंड एडक्ट्स करता है आर्म को. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी जो इंसर्शन है मसल की वो ह्यूमेरस के मीडियल साइड पर होगी. तो ये एक चार्ट है. इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस और टेरेस माइनर रोटेटर का मसल हैं, उनकी ओरिजिन, इंसर्शंस, उनके जॉइंट क्रॉस्ड एंड देयर फंक्शंस. ठीक है, तो जो पहला है टेबल का ज़रा सीक्वेंस उल्ट हो गया तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना. जो इंफ्रास्पाइनेटस है उसका ओरिजिन सबका स्कैपुला से हो रहा है. ठीक है, और इंसर्शन सबकी ह्यूमेरस, जो डिस्टल एंड है वो ह्यूमेरस है, और जो प्रोक्सिमल एंड है वो है स्कैपुला. ये मसल का चार्ट है, आप देख सकते हैं. इस जॉइंट एक्शंस जो हैं वो देख सकते हैं, वो जो हमने पीछे पढ़ लिए हैं वही इनके फंक्शंस हैं. इतना भी डिप जाने की ज़रूरत नहीं है. और अगर आप US Type 1 की बुक को फॉलो करें तो वहाँ पर ये टॉपिक एज इट उसके सिर्फ फंक्शन बताया गया या तो नर्व सप्लाई बताई गई है. तो यहाँ कहने का मतलब वहाँ ये कहने का मतलब ये हुआ कि इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं.
एक तो फंक्शन ही इंपॉर्टेंट हो गया मसल का, और दूसरी जो है वो इनर्वेशन। इनर्वेशन चाहे अपर लिम्ब की है लोअर लिम्ब की है, ये दोनों लिम्ब्स की इनर्वेशन इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। अगर तो आपको ये फिंगर टिप्स पे हुई इनर्वेशंस तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली, ना मसल के रिकग्निशन में दिक्कत होगी, ना आपको उसके फंक्शन को पहचानने में दिक्कत होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप जब इनर्वेशन करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी नर्व किस मसल को इनर्वेट कर रही है। तो आपको क्यूरियोसिटी होगी, तो हाँ यार ये इस मसल को इनर्वेट करती है, तो आपको यह जानने की क्यूरियोसिटी होगी कि हाँ इसका फंक्शन क्या होगा, तो आप फिर फंक्शन भी उसका पढ़ोगे, तो जिसकी वजह से आपको ज़हन नशीन हो जाएगा। तो इनर्वेशंस आपने लाजमी याद करनी है। ब्रेकियल प्लेक्सिस, लंबार और सैक्रल प्लेक्सिस, ये 3 हैं, लोअर लिम्ब की 2 हैं और अपर लिम्ब की ब्रेकियल प्लेक्सिस है। ठीक है ना। उम्मीद करूँ और कोशिश करूँगा कि मैं ब्रेकियल प्लेक्सिस पर एक इजी सी वीडियो बना दूँ, जिसकी निमोनिक शॉर्ट अच्छी सी वीडियो बना दूँ और आपको अच्छे से वो रिकॉल हो जाए और रिमेंबर हो जाए हमेशा के लिए। अगर भूल भी जाए तो आप एक मरतबा नज़र दोहराओ, आपको दोबारा से रिकॉल हो जाए। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं ब्रेकियल प्लेक्सिस पर बनाने की, लंबर और सैक्रल प्लेक्सिस पर भी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी हमारा एक क्लिनिकल एस्पेक्ट रिमेनिंग है, जो कि यूएसमली स्टेप 1 के क्वेश्चन आंसर से मैंने उठाया है। तो आज का जो हमारा क्लिनिकल एस्पेक्ट है, आप आर्म एबडक्शन देख सकते हो, इस सुप्रास्पाइनेटस डिटल ट्रेपेजियस और सेरेटस इंटीरियर है। ये भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूएसमली स्टेप 1 की बुक में दिए गए हैं। तो आर्म एबडक्शन लाजमी याद करें। उसके बाद जो क्लिनिकल सिनेरियो है उस पर हम आते हैं। एज 57 ईयर्स ओल्ड ऑटोमेटिव फैक्ट्री वर्कर विद नो सिग्निफिकेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री रिपोर्ट टू द क्लिनिकल कंप्लेनिंग ऑफ वीकनेस एंड पेन इन हिज राइट शोल्डर विद एनी मोमेंट विदाउट एनी मोमेंट। एक तो ये हमारा की पॉइंट हो गया। ही सेज दैट फॉर द पास्ट 2 वीक्स ही हैज़ हैड ट्रबल लिफ्टिंग हिज राइट आर्म अबव हिज हेड। हमारा दूसरा की पॉइंट हो गया कि वो अपनी आर्म को अबव हेड उठाने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। ही रिपोर्ट्स यूजिंग हिज आर्म टू लिफ्ट हिज राइट आर्म स्लाइटली। सबसे मेन पॉइंट ये है कि वो कह रहा है कि वो अपनी दूसरी आर्म को यूज़ करता है इनिशियली अपनी आर्म को राइज करने के लिए, एंड देन ही कैन लिफ्ट हिज राइट आर्म द रेस्ट ऑफ द वे विदाउट हेल्प। इनिशियली वो हेल्प लेता है अपनी सेकंड आर्म की, सेकंड हाथ की, कि अपनी आर्म को अबव द हेड करे, और जब थोड़ा सा ऊपर हो जाता है तो वो विदाउट एनी एड वो अपनी आर्म को एबडक्ट कर लेता है। तो क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज मोस्ट लाइकली इंजर्ड इन दिस पेशेंट। तो जैसा कि आपको पता है कि इनिशियली उसको अपनी आर्म रेज करने में परेशानी या मुश्किल पेश आ रही है, तो जिसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली जो मसल एबडक्ट करता है आर्म को, तो वो कौन सा मसल है? ऑफ कोर्स वो मसल सुप्रास्पाइनेटस है। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो आर्म एबडक्शन में, जो इनिशियली 0 to 15 डिग्री है, वो सुप्रास्पाइनेटस मसल ही आर्म को एबडक्ट करता है। उसके बाद डेल्टॉइड, और उसके बाद ट्रेपेजियस और सेरेटस इंटीरियर। तो आप अगर अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर इस टॉपिक में से कोई एमसीक्यूज आने वाला है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो आज की वीडियो इतनी थी। होप कि आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ आ चुका हो, और उम्मीद करते हैं कि आप हमें यूँ ही सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।